तो पिछली बार मैंने आपका जो 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट के बाद बैंक पीओ और क्लर्क की जो बेसिक पे है वो क्या रह सकती है उस पर वीडियो बनाया था। तो अब इस वीडियो में 13 बीपीएस के बाद उसी बेसिक पे के हिसाब से आपकी टोटल ग्रोस सैलरी कितनी रह सकती है, बैंक स्टाफ से लेकर बैंक क्लर्क और बैंक पीओ की पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे कि आपकी जो नई ग्रोस सैलरी है वो 13 बीपीएस लागू होगा उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ग्रोस सैलरी निकालने के लिए हमें जो सैलरी स्लिप के अभी के कंपोनेंट्स है वो पहले पूरी तरह से डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये एसबीआई की जो सैलरी होती है पीओ की वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। डीएनएस अलाउंस पर बात करेंगे, स्पेशल अलाउंस आपका नया कितना बनेगा वो देखेंगे। एचआरए आपका कितना बनेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कितना बढ़ेगा और लर्निंग अलाउंस कितना बढ़ेगा, उस हिसाब से पूरी तरह से जो सैलरी है वो ग्रोस हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक सैलरी है वो क्या रह सकती है उसका बात करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ग्रोथ से वो निकाल पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया है जिसमें हमने बेसिक पे का फैक्टर फाइंड किया था और बेसिक पे पी यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड फाइंड की थी। तो ऑल बेसिक को आपको यहाँ पे डीए मर्जर और लोड फैक्टर तीनों को मिलाकर नई बेसिक आपकी बनती है। तो आपका अभी जो जितना बैंक पीओ का बेसिक चल रहा है वो एग्जाम्पल हमने इसमें लिया था और 35 दिसंबर आपका डीए है वो अक्टूबर 2027 तक होगा, वो भी मैंने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। और 3% लोड फैक्टर हमने मान के चले थे और पूरा यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया था उसके बाद राउंड अप करने के बाद हमने कंक्लूजन किया था कि आपका जो बेसिक पे है उसमें 1.4x का जो है वो आपका इंक्रीमेंट लगेगा। मतलब आपकी जो भी अभी बेसिक पे चल रही है x, तो उसका यहाँ पे इंटू 1.4 यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। अब चलिए इस हिसाब से आपकी बेसिक कितनी बनती है वो देख लेते हैं। तो ये आपका फैक्टर मैंने जैसे बताया 1.4 हमने फाइंड किया था, उस हिसाब से आपकी जो बेसिक सैलरी है वो स्टफ सब स्टफ की यहाँ पे करंट बेसिक 19,500 चल रही है, उसमें 1.4 का फैक्टर लगाएंगे तो नई बेसिक सैलरी एक्सपेक्टेड यहाँ पे 27,300 हो जाएगी। बैंक क्लर्क की अभी जो है वो 26,730 चल रही है, वो 1.4 का यहाँ पे लगाएंगे जो फैक्टर, तो आपका 37,420 बेसिक पे हो जाएगी। और बैंक पीओ जो 48,480 अभी चल रही है उनकी 1.4 फैक्टर के हिसाब से 67,870 रुपीज यहाँ पे बन जाएगी। अब इस हिसाब से चलिए ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करते हैं। एक और सैलरी स्लिप में कंपोनेंट था स्पेशल अलाउंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 13 बीपीएस है उसमें स्पेशल अलाउंस कितना बनेगा। तो आपका अभी 10, 11 और 12 बीपीएस मतलब जो चालू है स्पेशल अलाउंस वो 10 बीपीएस से हुआ था। तो आपका स्केल 1 से मतलब क्लर्क से लेकर आपका जो स्केल 3 तक के मिलता है स्पेशल अलाउंस वो 7.75% 10 बीपीएस में मिलता था, बेसिक पे का इतना। साथ ही में 11 बीपीएस में यहाँ पे 16.4% इन सभी को मिला और 12 बीपीएस जब लगा तो 26.5% आपका जो है वो सभी को अप टू स्केल 3 आपको यहाँ पे मिलने लगा। तो 26.5 अभी चल रहा है। अब उसको यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो आपका ये रफ्तार से बढ़ रहा है उसी हिसाब से अगर बढ़ता रहा तो 38% के आसपास आपका जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि स्पेशल अलाउंस आपका नया बन जाएगा। इसको हम सैलरी स्लिप में पुट करके चलिए देखते हैं। तो अब चलिए फाइनली देखते हैं बैंक पीओ की जो है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ सैलरी कैसे रह सकती है 13 बीपीएस में। तो बेसिक पे मैंने जैसे पूरी तरह से बताया कि 67,870 बन जाएगी जैसे में हमने पीछे देखा। डीएर देखिए, अब डीएर पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें जो सैलरी है वो जब से वेज रिवीजन ड्यू हो जाएगा, मतलब नवंबर 2027 से वेज रिवीजन है वो ड्यू हो जाएगा और आपका जो वेज रिवीजन है वो ड्यू के बाद 1-2 साल बाद आपका फाइनली इंप्लीमेंट होता है, तब ये सारे एरियाज के रूप में वापस से आपको पैसे मिल जाते हैं। तो हम सिर्फ इमीडिएटली जो जब से ड्यू होगा तब का देख रहे हैं, तो डीए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं क्योंकि जो सारा पैसा है डीए का वो बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। 38% यहाँ पे स्पेशल अलाउंस की बात की तो बेसिक पे का इतना बन जाएगा और डीए स्पेशल अलाउंस पर भी मिलता है तो वो भी 0 आ जाएगा। एचआरए अभी 10.5% चल रहा है, वो आपको हम मान के चलते हैं कि थोड़ा इंक्रीज होगा 12%, तो इतना बन जाएगा। सीसीए अभी जो है वो हमने यहाँ पे 5% ऑफ जो बेसिक पे है वो माना है और साथ ही में लर्निंग अलाउंस है वो 850 अभी चल रहा है, वो उसको हम यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज करके यहाँ पे 1000 कर रहे हैं। तो ये हाईली जो आपके है वो 3 अलाउंस से वो थोड़े थोड़े हमने बढ़ा दिए। तो आपकी ग्रोस सैलरी जो बैंक पीओ होते हैं उनकी 1,06,197 रुपीज यहाँ पे इस हिसाब से बन जाएगी। तो ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन है। अब ये डीए के आंकड़े जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे इसका जो कैलकुलेशन है वो भी चेंज होता है। अब चलिए जो बैंक क्लर्क होते हैं उनका 13 बीपीएस में एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रह सकता है। तो बेसिक पे हमने जैसे देखी थी 37,420 जो है स्टार्टिंग बेसिक हो रहेगी। डीए मैंने जैसे एक्सप्लेन किया 0 रहेगा। 38% जो आपका बेसिक पे का जो स्पेशल अलाउंस है वो सेम रहेगा इनका स्केल 1 के हिसाब से, तो 40,220 बन जाएगा क्लर्क का भी।
जीरो आपका स्पेशल अलाउंस पर डीए बनेगा। 12% जो एचआरए है बेसिक पे का हमने लिया है। सीसीए यहाँ पे 5% ऑफ बेसिक लिया है और लर्निंग अलाउंस यहाँ पे जो है 850 इनको भी मिलता है, तो वो भी हमने थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज करके लिया है। तो 59,000 यहाँ पे ₹1 आपकी जो एक्सपेक्टेड जो बैंक क्लर्क है उनकी सैलरी बन सकती है। अब जो बेसिक पे है वो चेंज होती जाती है जैसे डीए का आंकड़े चेंज होते हैं। और एक और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि आपका जो बैंक के यूनियन फोर्स करते हैं तो आपका जो लोड फैक्टर है वो बढ़ाएंगे, जिससे आपकी बेसिक भी ड्रास्टिकली बढ़ सकती है। तो वो भी एक अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर रहता है, लेकिन एक कन्वेंशनल अभी जो वेज रिवीजन हुए है इस हिसाब से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में राय अपनी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।